Hello students, good morning everyone. I am wishing all you will be fine. Okay. Today I brought an algebraic expression, a new topics, and it is of math. Okay. But it is still related to science. Okay. So आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर लाए हैं, टॉपिक लाए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें देखेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं, नहीं कौन कौन सा बेसिक है जो सारे इम्पोर्टेंट है, और ये जनरली क्लास 7 का है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक मैथ का एक फन हम लोग करेंगे, एक मैथ में हम लोग फन करेंगे। और फन मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, और तुम लोग भी बहुत सारे लोग तुम लोग जानता भी होगा। ठीक है। तो फन ये है कि अगर मैं कुछ कंडीशन रख रहा हूँ मैथ में, उस कंडीशन के अनुसार से रिजल्ट जो भी आएगा एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करके जो जो मैं तुमको बोलूँगा करने, उसके बाद आंसर मत दैट मीन्स रिजल्ट मेरा ही आएगा, मतलब मैं रिजल्ट तुमको पहले बता दूँगा। ठीक है। ये है कि जैसे तुम क्या करो, उसके लिए सोचो एनी नंबर बिटवीन 1 to 20, 1 से 20 तक कोई भी नंबर सोचो। थिंक कर लिया। अब क्या करो, उस नंबर में 5 ऐड करो। कर लिया। अब क्या करो, जितना भी आया यानी 5 ऐड करने के बाद जो भी आया उसको 2 से दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके। अब जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना भी आया उसको हाफ कर दो। ठीक है। हाफ कर लिए। हाफ करने के बाद अब जो तुम्हारा हाफ बचा है उसमें से जो तुम सोचा था पहले, जो तुम्हारा ओरिजिनल नंबर था, जो तुम सोचे थे, उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया। आंसर मैं बताता हूँ। आंसर विल बी 4। आंसर क्या होगा? 4। ठीक है। इसी तरह से कोई भी नंबर दैट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट बार मैं बताऊंगा 20 से आगे तक के लिए क्या करना है। ओके। तब तक हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स अलजेब्रा से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे वर्क करते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग इंडिया में दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन मैथमेटिशियन इट इज कॉल्ड बीजगणित। हम लोग इसको बीजगणित के नाम से कहते थे। इंडिया में क्या कहा जाता है? बीजगणित इन हिंदी। ओके। या संस्कृत। अब बीजगणित क्या होता है? तो बीज का मतलब एनालिसिस, एनालिसिस करना। दैट मीन्स क्या, उसको बार बार ये दैट मीन्स एनालाइज करने की कोशिश करना, यानी उसको कितना एक्यूरेट तक पहुंचने की कोशिश करना कि हम लोग एक्यूरेसी तक कैसे पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो एनालिसिस बेस्ड दैट मीन्स एनालिसिस। और गणित हम लोग जिसको हिंदी में गणित बोलते हैं, इंग्लिश में मैथ बोलते हैं, लेकिन उसका है क्या? साइंस ऑफ कैलकुलेशन। सो गणित इज व्हाट? साइंस ऑफ कैलकुलेशन। सो therefore science गणित is also that means math is also kept in a science। इसीलिए गणित को, इसीलिए मैथ को साइंस के ब्रांच में रखा जाता है। अंडरस्टूड? सो साइंस ऑफ कैलकुलेशन जब दोनों को मिलाते हैं, मर्ज करते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं, तो क्या होता है? साइंस ऑफ एनालिटिकल कैलकुलेशन। सो बीजगणित क्या है? साइंस ऑफ एनालिटिकल कैलकुलेशन। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। तो लिखे हुए हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हो सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे 5x² प्लस 3y कॉमा 9y² कॉमा 3x² प्लस y, नेक्स्ट a²b c प्लस bc माइनस ca। ऑल दीज आर
ऑल दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सभी किसका एग्जांपल है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। और सेपरेटेड किससे है? तो मैथमेटिकल ऑपरेटर से। और मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? जितने भी हम लोग साइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का यूज करते हैं, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर। ओके, इसलिए ये सारे और क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं किससे सेपरेटेड है? मैथमेटिकल ऑपरेटर से। आगे है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ना, तो उसमें टर्म्स होते हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं? Each part of an algebraic expression that separated by mathematical operator is called term। देखिए कहा था यानी मैथमेटिकल दैट मीन्स algebraic एक्सप्रेशन का वह प्रत्येक पार्ट, algebraic एक्सप्रेशन का वह प्रत्येक पार्ट जो एक दूसरे से मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेपरेटेड हो। जैसे देखिए 3y एंड 5x स्क्वायर दोनों किससे सेपरेट है? एडिशन से। यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी सी प्लस बी सी माइनस सी। यहाँ पे बी सी माइनस सी किससे सेपरेटेड है? बाई नेगेटिव साइन। तो इस तरह से ये सभी क्या है? टर्म्स कहलाए। यहाँ पर ये एक अलग टर्म्स, दिस इज अदर टर्म्स एंड दिस इज अदर टर्म्स एंड दैट इज हियर वन टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स। सो अलग अलग टर्म्स हैं। तो अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब दो है ना, जब यानी जब दो टर्म के बीच अगर दैट मीन्स दो पार्ट है ना, दो या दो से अधिक पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेपरेटेड हो तो उसे हम लोग टर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी लिखे हैं ए स्क्वायर बी सी प्लस 4b स्क्वायर सी प्लस 3ca। तो एक अलग टर्म हुआ, एक अलग टर्म हुआ, एक अलग टर्म हुआ। दैट मीन्स ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म आ गए? 3 टर्म। कितने टर्म हुए? 3 टर्म। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म 9y स्क्वायर। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म 3x स्क्वायर प्लस y। दैट मीन्स 2 टर्म्स हो गए। इसमें कितने टर्म्स है? 1, 2 एंड 3 टर्म्स एज सो ऑन। ओके, उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ टर्म्स। अरे टर्म्स कितने तरह के होते हैं? टर्म्स जो कितने तरह के होते हैं, क्या लिखे? मेनली इट इज 3 टाइप। मेनली यानी जनरली कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला क्या? लाइक टर्म, अनलाइक टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। अब देखते हैं कि लाइक टर्म क्या है। तो देखिए लाइक टर्म जैसे 4a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी एंड 9 होल 2 दैट मीन्स 9/2 a स्क्वायर बी। ये सारे के सारे क्या है? लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म उस टर्म को दैट मीन्स दैट टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लाइक टर्म दैट हैव सेम वेरिएबल्स। दैट मीन्स वेरिएबल क्या हो? सेम हो। कांस्टेंट डिफरेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कांस्टेंट डिफरेंट है ना, 4 यहाँ कांस्टेंट क्या है? इसमें 4, इसमें क्या है? -3, इसमें 9/2। दैट मीन्स कांस्टेंट में और मे नॉट बी डिफरेंट। मतलब कांस्टेंट डिफरेंट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल्स शुड बी सेम। वेरिएबल्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि दैट टर्म इज कांस्टेंट टर्म, अदरवाइज सॉरी दैट टर्म इज लाइक टर्म, अदरवाइज अनलाइक टर्म। अगर ऐसा है तो लाइक टर्म होगा, नहीं तो अनलाइक टर्म होंगे। देखिए अनलाइक टर्म में क्या है? 4a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर बी। सेम नहीं है, यहाँ a स्क्वायर बी है जबकि ये क्या है? -3ab स्क्वायर। ठीक है, इसलिए सेम नहीं है, वेरिएबल सेम नहीं है। ओके, 9/2 b स्क्वायर सी सॉरी है ना, 9/2 b स्क्वायर सी। ये सारे के सारे टर्म्स क्या है? डिफरेंट टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल्स डिफरेंट है। वेरिएबल क्या है? डिफरेंट है। तो लाइक हो गया, अनलाइक। नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पर क्या है? 5x प्लस 6। तो 5x तो एक वेरिएबल टर्म्स, लेकिन 6 क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल्स
नहीं है। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ जाता हो जिसके साथ कोई भी मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं हो, तब उस टर्म को हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ओके, तो हम लोग इतना देखें, टाइप्स ऑफ टर्म्स हम लोग देखें। अगर इतना हम लोग समझने के बाद नेक्स्ट हम लोग को जो देखेंगे कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग उसको अलग नाम देते हैं, नेम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मोनोमियल इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वन टर्म्स, है ना, बाइनोमियल फॉर टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल फॉर थ्री टर्म्स एंड पॉलिनोमियल फॉर मेनी टर्म्स। सो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग इरेज करके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। Types of algebraic expression. Expression on the basis of number of terms. Numbers of terms it contains. ठीक है, दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इट कंटेन। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो उसमें कितने टर्म्स से बने होते हैं तो उसका अलग हम लोग नेम लिखते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग लिखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल दैट मीन्स ओनली वन टर्म्स, है ना। क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन that has only one term। एग्जाम्पल ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए लिखे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल जैसे यदि हम लिख दें 5x² y या तो सिर्फ 5x या 9x y²। ये सारे के सारे देखिए, ये भी क्या है? वन टर्म। ये अलग वन टर्म है, ये अलग वन टर्म। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। सेम क्या लिखेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज टू टर्म्स। दैट मीन्स वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म से बने होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अगर एग्जांपल हम इसी में कुछ लिख दें 5x² प्लस y, दो टर्म हो गए। नेक्स्ट 3a² b प्लस 4, इसमें भी दो टर्म हो गए। 9/2 y² x प्लस 3y। ये सारे में कितने टर्म्स? इसमें भी दो टर्म्स, इसमें भी दो टर्म्स, इसमें भी दो टर्म्स। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल। क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यदि 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राइनोमियल। दैट मीन्स for 3 terms, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन that has 3 terms, 3
टर्म्स। एग्जाम्पल यदि हम इसके में लिख दें 3x² y प्लस y² x प्लस z, इसमें कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। लिख देते हैं कि a² b प्लस ca प्लस a b 2ab, इसमें भी कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। तो इस तरह से जो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। उसी तरह से अगर मान लेते 3 से मोर टर्म यानी 4 टर्म हो तो उसका क्वाड्रिनोमियल। लेकिन हम लोग जनरली 3 से यदि ज़्यादा टर्म है हम लोग एक क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? पॉलिनोमियल। ओके, so that means an algebraic expression that has more than 3 terms। ठीक है, वैसा algebraic एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 3 टर्म्स यानी 3 से ज्यादा टर्म्स से बने हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। एग्जांपल अगर हम लोग इसी एक्सटेंड कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है। मान लें हम लिखे 3a² b प्लस 2ab प्लस 5ab² प्लस c 3c। ओके, हम कांस्टेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4, है ना। और भी टर्म्स अगर लिख सके करेंगे तो भी हम लिख सकते हैं BC। ठीक है, तो इस तरह से जो टर्म हो गए क्या हो गए? इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इट कंटेन। दैट मींस वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स से कंटेन होता है, बना होता है, उसके आधार पर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब इतना स्टडी कर लेते हैं उसके बाद हम लोग को जानना होता है कि देखिए जितने भी ये जो एक्सप्रेशन है, जितने भी एक्सप्रेशन हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसमें हम लोग को 2 चीज को देखने को मिलता है। एक कांस्टेंट टर्म होता है, दूसरा क्या होता है? वेरिएबल। वन कांस्टेंट एंड वन वेरिएबल। तो जो कांस्टेंट होता है उसमें तो कांस्टेंट यानी न्यूमेरल टर्म बोलते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं उसे लिटरल बोलते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि जो टर्म होता है, दैट मींस जो टर्म होता है वो 2 चीज से मिलकर बना हो सकता है, यानी 1 से और 2 से भी। क्योंकि देखिए यदि हम लोग सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, देखो यदि हम बोल रहे हैं कि जो जितने भी टर्म होते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है कंटेन ऑफ 2 थिंग्स। एक तो हो सकता है कांस्टेंट, कांस्टेंट में नंबर आएगा, एंड सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या हो गया? कांस्टेंट, और ये क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। ठीक है, तो सभी में देखिए कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल। हाँ, अगर जैसे हम एक अलग लिखते हैं 3x² प्लस 5, इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितने भी टर्म है क्या, या तो कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट होगा, सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, नहीं तो दोनों को मिक्सअप भी हो सकता है। दैट मीन्स टर्म में 2 चीज मिलकर बना हो सकता है, या तो सिर्फ कांस्टेंट या तो सिर्फ वेरिएबल, या तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स दोनों है, इसमें सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर देखिए BC 3C प्लस BC, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स है। ठीक है,
तो जो टर्म होते हैं वो दो चीज से मिलकर बना, तो वन कांस्टेंट एंड सेकंड वेरिएबल। कांस्टेंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरल, न्यूमेरल, एंड वेरिएबल को हम लोग लिटरल बोलते हैं, लिटरल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे कि अगर नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना तो कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, देखिए प्रत्येक टर्म में, ठीक है, एक तो लिटरल हो गया और सेकंड क्या है, न्यूमेरल वर्ड, दैट मींस न्यूमेरल है, दूसरा वेरिएबल है। तो अगर हम लोग से पूछा जाए, कोएफिशिएंट वह होता है जो मल्टीपल में होता है, दैट मींस दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में है, कांस्टेंट वेरिएबल्स के मल्टीपल में है, वेरिएबल्स कांस्टेंट के मल्टीपल में। ओके, तो दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे का क्या है, कोएफिशिएंट है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसके अनुसार से हम लोग को आंसर रिप्लाई करना होगा। जैसे यदि इसमें पूछा जाए कि ये जो टर्म है, इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप x का यानी x स्क्वायर का क्या बताइए, कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 5y। इसमें से पूछा जाए 5 का कोएफिशिएंट x, इसमें से पूछा जाए 9 का कोएफिशिएंट x वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 9x। ठीक, अब ऐसा पूछा जाए कि ये जो टर्म है उसका लिटरल कोएफिशिएंट बताइए, ये जो टर्म है उसका लिटरल कोएफिशिएंट, तो इसमें लिटरल कौन है, x एंड वाई स्क्वायर, तो x वाई स्क्वायर, कांस्टेंट कोएफिशिएंट 9, लिटरल कोएफिशिएंट x, कांस्टेंट कोएफिशिएंट 5, लिटरल कोएफिशिएंट x स्क्वायर y, कांस्टेंट कोएफिशिएंट 5। ओके, दैट मींस हम लोग देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या होता है, दैट मींस ये भी हम लोग देख रहे हैं कि दो तरह के होते हैं, न्यूमेरल कोएफिशिएंट एंड न्यूमेरल कोएफिशिएंट एंड लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग को जैसे न्यूट अगर हम लोग टर्म में लिखते हैं कि 3ABC प्लस 5y 5b स्क्वायर c प्लस इतना है, ठीक है ना। हम लोग को समझना है कि अगर इसमें से पूछा जाए, एक मान लेते हैं कि गिवन क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाए कि फाइंड यानी राइट न्यूमेरल कोएफिशिएंट ऑफ दिस, न्यूमेरल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, ईच टर्म, न्यूमेरल कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। each ओके, तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जैसे इसमें क्या हो जाएगा 3, दैट मींस 3, इसमें न्यूमेरल कोएफिशिएंट 5। ओके, उसी तरह से अगर सेकंड है कि ये आंसर हो गया अनप्रिसिपिटेड। नेक्स्ट अगर पूछा जाए लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म,
प्रत्येक टर्म का लिटरल कोएफिशिएंट क्या होगा, इसमें क्या होगा ए बी सी और इसमें क्या हो जाएगा बी एक्स बार सी। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर और भी एग्जांपल ले, यदि हम बोले कि ना लिखे कि 9 वाई स्क्वायर जेड प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इसमें से पूछा जाए कि लिटरल कोएफिशिएंट कौन हो गया वाई स्क्वायर जेड, कांस्टेंट कोएफिशिएंट 9 या कांस्टेंट या तो न्यूमरल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट को ही न्यूमरल कोएफिशिएंट हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या 3x स्क्वायर वाई, तो इसमें x स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा लिटरल कोएफिशिएंट और 3 क्या हो जाएगा न्यूमरल कोएफिशिएंट या कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक, तो इस बेसिस पे रहेगा। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट एक चीज़ जो हम लोग को जानना होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो है डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल मोनोमियल ट्राइनोमियल है ना, इससे डिग्री क्या होगा उसका। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या तो डिग्री ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से है कि जैसे मान लेते हैं अगर हम समझना चाहें, ठीक है, तो कहता है कि इसमें देखिए पावर या तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, अगर पावर और एक्सपोनेंट कितने हैं वेरिएबल्स में वो सारे को यदि हम सम कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इट इज पावर और एक्सपोनेंट ऑफ each power or exponent, it is power or exponent of variables of polynomial okay। जैसे यदि हम लिखें हमारा क्वेश्चन यदि मान लेते गिवन है 2x स्क्वायर वाई एंड 3y स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसमें पूछा जाए कि आप बताइए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट मींस मोनोमियल है ये, कोई जरूरी नहीं कि मोनोमियल हो बाइनोमियल हो ट्राइनोमियल कुछ भी हो। इसमें पूछा जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका डिग्री बताइए। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है इट इज पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे पावर कितने हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं 2 वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है 2। देखिए जब 1 से अधिक वेरिएबल्स हो, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा हो 3y स्क्वायर, इसमें पावर कितना है 2, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। लेकिन इसका डिग्री कितना होगा 2 नहीं, इसका डिग्री 3 होगा। क्यों 1 इसका भी डिग्री है और इस तरह से दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जब भी अगर पावर हो, जब भी अगर वेरिएबल्स मोर देन 1 हो, तो सारे वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट लिखेंगे जैसे 2 + 1। सिमिलरली अगर ऐसा हो 3x स्क्वायर y स्क्वायर जेड, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 + 2 4 एंड 1 कुछ भी नहीं, तो इस पे 1 + 1 इक्वल टू इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5। डिग्री इक्वल टू 5, इसका डिग्री कितना 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि
नोट में करके लिख लेना है। इफ मोर देन, दैट मीन्स इफ टर्म हैज मोर देन one variable, if term has more than one variables, then degree of polynomial will be equal to sum of exponent of each variable, ठीक है। क्या लिखे हैं? इफ टर्म्स हैज मोर देन वन variables, then degree of polynomial will be equal to sum of exponent of each variables, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, वन से ज़्यादा वेरिएबल्स थे, तो हम लोग क्या किए, जितने भी वेरिएबल्स का सारे एक्सपोनेंट को हम क्या किए, ऐड कर दिए, वही क्या हो गया, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अगर इसी को अगर आगे कंपेयर करने के लिए बोला जाए कि किसका डिग्री ज़्यादा है, विच पॉलिनोमियल हैज मोर डिग्री, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट में लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर जेड प्लस वाई क्यूब एक्स जेड, फर्स्ट हो गया। सेकेंड 3x³ वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई x³ जेड स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों में कंपेयर यदि हम लोग को बोला जाए कि आप ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल है, दोनों में से किसका डिग्री ज़्यादा है, हम लोग को ऐसे केस में ओवरऑल देखेंगे, ठीक है। तो यानी किसका पॉलिनोमियल ज़्यादा है, दैट मीन्स 2 + 1, इसका यानी 3, 2 + 1 ये भी 3 and 4 and 5, दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है फर्स्ट है, इसका ग्रेटेस्ट कितना है, 5 है डिग्री। इसका देखते हैं कितना है, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 and 3 to 5 and +1, दैट मीन्स 6। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो है ना, ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, ग्रेटर है। ओके, तो ये इतना हम लोग को पढ़ना है जनरली बेसिक में, जो हम लोग को इस क्लास में हम लोग का स्टडी करना है, जो जनरली क्लास 7 के लिए स्पेशली मैं बनाया है, ठीक है। तो इतना आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि क्या क्या टर्म हम लोग को इसमें पढ़ने हैं और कैसे कैसे हम लोग को समझना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग को अब क्या करना होगा कि सिर्फ हम लोग का प्रैक्टिस करने हैं कि जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लोग दो टर्म्स को कैसे ऐड करेंगे, दो टर्म्स को हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दो गिवन पॉलिनोमियल है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ तुम लोग को कि जब भी अगर इस तरह से गिवन हो तो जो भी लाइक टर्म है उसको एक साथ कर लेना है और अनलाइक टर्म को अलग एक साथ कर लेना है। दैट मीन्स लाइक टर्म को एक साथ करने के बाद उसको ऐड कर सकते हैं और फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइक टर्म शुड बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड डिवाइडेड या मल्टीप्लाइड, यानी लाइक टर्म को ही हम लोग लाइक टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड अगर ऐड करना है तो भी लाइक को लाइक से ऐड करेंगे। तो बाकी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।